झारखंड पोनत रे नितो 1932 खातियान लेकाते गोटा पोनत रेगे नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ आदिवासी और मूलवासी कोवा हुलसई और नोआ मुद्रे राजाडी रेन अगुवान को सरकार दाबी बांगे पुरवेते आकवा पार्टी हको बगिया कना झारखंड पोनत रे 1932 खातियान लेकाते स्थानीय नीति बेनाव होचो लगिते जेएमएम रेन मारे एमएलए अमित महातो पार्टी बगी केदा इन तायम कांग्रेस रेन अगुवान गीताश्री ओराव सूर्या सिंह बेसरा हो आरहों ईमान को पार्टी को बगी केदा को दुड़ुब कना झारखंड रे दिग्गज नेता को सूर्य सिंह बेसरा मिनाया पूर्व विधायक अमित महतो मिनाया शैलेंद्र महतो मिनाया गीताश्री उराव मिनाया नुकु सनाम विधानसभा को घेराव लगी को सपड़ाव कना और नोडे को जरवा कना नोडे खन को उडुकोआ सूर्य सिंह बेसरा खनि नेहबा जतो खन मारी नेता नोडे हालांकि शैलेंद्र महतो हो मारी नेता कान गया मेनखान सूर्य सिंह बेसरा नुआ नित उका ऑक्टे नेलोक कान विधानसभा रे केन 1932 के हथियान रे आधारित रिया नीति रिया गे कोई मिना आपे कुछ पे ओंडे पे सेटर कथा सेटर पे मेंदा आले मेन अडी आशा भरोसा इदी काते बोले 2019 रे जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा पत्र तहे कना जे हमको जनादेश दीजिए मैं आपको 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति बना देंगे। यहाँ का जितने जनजाति और क्षेत्रीय भाषा का जो झारखंडी भाषा है उसे पढ़ाई लिखाई उसमें राजभाषा का दे देंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए नियोजन नीति बना देंगे। लेकिन 2.5 साल पूरा हो चुका है और देश कई राज्यों में चुनाव हो गया, चुनाव घोषणा पत्र भी लागू हो गया, बट ये हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था वादा को नहीं निभाया। आज बोले नुआ नुआ डिमांड मारी मारी कान गया मेनका नुआ नवा सरकार खन नुआ मारी डिमांड तिन ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ आलिया मैंने यू कना तेहें जनता को सड़क रे चिदा पे अड़गू चुकेट कोआ आमा वादा जो वादा किया है निभाना पड़ेगा और नहीं तो लोबिन सोरेन बोलता तीर तो चलेगा, तो तीर तो नहीं आज आवाज़ बुलंद हो रहा है। आने वाला दिन में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आज आदिवासी मूलवासी पहला मरता ऐसा है। एक लड़ाई था अलग राज्य के निर्माण में जो युवा शक्ति था, हालांकि सारे पॉलिटिकल पार्टी नेता अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में आजसू एक निर्णायक शक्ति था। लेकिन आज इन 22 वर्षों के बाद जो खतियानी अधिकार रिया जहाँ लड़ई एवं अकाना बोले हक इधरी नवा दो युवा शक्ति रिया मेना तेज नोड़े जोतो त्याग मेना मैंने निजे निजे पार्टी लेवल रे उनको अभी नाता हुआ बोले अमित महतो जेएमएम में एमएलए रहा, पति पत्नी छोड़ दिया, शैलेंद्र महतो बीजेपी से जेएमएम बैकग्राउंड, मैं भी जेएमएम आजसू बैकग्राउंड, तो सारे लोग एक जाऊन होना। ये जो प्रेम साई मुंडा गीताश्री उराव नोआरिया संकेत दो बोले नोआ कना जे तेहें विधानसभा सत्र चलाओ कना घेरावे दाले और विधानसभा सत्र दो बोले 1 महीना रिया हुई कना 25 फरवरी खोजा 25 मार्च दबे आले अल्टीमेटम मेना जे 25 मार्च तक स्थानीय नीति 32 के आधार पर आम बनाओ यू तुम बाम बनावा ताले सीधे हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो और तमाम निर्वाचित विधायक पद छोड़ो नुआ आलिया निर्णय में ना बिल्कुल पद छोड़ो और पद हम बिना पार्टी रे पद होई बगी किदा अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा खन विधायक किन थाय कना बनर जुरी परी किन थाय कना मेनखा नित दो उका पार्टी रे बुनिया मेनखा नुआ आंदोलन रे मिनाया। अमित जी कैसा लग रहा है फिर से एक बार आंदोलन में आप खुद को देख रहे हैं, तो इस सरकार से जिस सरकार में भी आप रहे मतलब उस पार्टी में भी रहे, विधायक भी रहे, पार्टी में भी रहे, इनसे कितनी उम्मीदें और बची हुई है? ये तो हमेशा ही झारखंड का इतिहास रहा है, चाहे वो हमारे पूर्वज सिद्धू कान्हू की बात करें, बीर बिरसा की बात करें या नीलांबर पीताम्बर शेख भिखारी की बात कर लें, या फिर बाद के दौर में हम निर्मल बाबू की बात कर लें, विनोद बाबू की बात कर लें, या फिर ये जो हमारे सलन बाबू हैं, चाहे सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, तमाम लोगों की हम बात कर लें, तो ये झारखंड की भूमि और इसकी माटी की गर्मी ही इतनी है कि हर एक व्यक्ति के नसों में जो खून का रफ्तार होता है उसको दोगुनी कर देता है। तो हमारे झारखंड के लिए एक लड़ाई लड़ी गई, हमारा झारखंड अलग हुआ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी गई, हमारा भारत आज़ाद हुआ। अब ये समय आ गया है कि हम झारखंडियों के लिए जो खतियानधारी हैं उसकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, और निसंदेह आने वाले दिनों में दिखेगा एक एक खतियानधारियों को जो अब तक न्याय नहीं मिला है इन 21 वर्षों में। न्याय का कहने का मतलब ये है कि हमें हमारी पहचान तक नहीं दी गई। हम किस सरकार की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आजसू पार्टी की बात करें, या फिर हम राजद की बात कर लें, कांग्रेस की बात करें, या फिर जेएमएम की बात कर लें,
तमाम दलों ने इस झारखंड को ठगने के सिवा और कुछ नहीं किया। और जो भी शीर्ष नेता कहे जाते हैं, चाहे बाबूलाल जी की बात करें, अर्जुन मुंडा जी की बात करें, रघुवर जी की बात करें, या सुदेश जी की बात करें, या फिर वर्तमान समय में माटी पुत्र कहे जाने वाली हेमंत जी की बात कर लें, तमाम लोगों ने ठगने के सिवाय कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि इन 21 वर्षों में जो हमें पहचान मिलनी चाहिए खतियान के आधार पर, अब तक किसी ने झारखंडी कौन ये बताने की हिम्मत नहीं की या फिर ज़रूरत नहीं समझी। आप किसी भी भीड़ में किसी को पूछ लें तो अभी वर्तमान समय में सारे लोग कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। भाई, जब 20 साल रहने वाले लोग यहाँ झारखंडी कहे जाते हैं, 25 साल रहने वाले लोग झारखंडी कहे जाते हैं वर्तमान समय में, तो हम जैसे लोग जो यहाँ हज़ारों वर्षों से रह रहे हैं, हम क्या कहे जाएंगे। तो इसीलिए ये जो डेफिनेशन, ये परिभाषा हमें चाहिए थी कि आखिर झारखंडी कौन। तो हमारा ये मानना है जो भी व्यक्ति खतियानधारी हैं उसको खतियान के आधार पर यहाँ की पहचान मिलनी चाहिए, जो कि अब तक नहीं दी गई, जो कि गलत है। इसी कमिटमेंट के साथ में हेमंत सोरेन जी गद्दी में बैठे हैं, सत्ता में बैठे हैं और कमिटमेंट को पूरा नहीं किए हैं और ये गलत नीति बना रहे हैं जो कि न्याय संगत नहीं है। हमारे यहाँ के बेटी और बेटा के साथ में जो इन्होंने वादा खिलाफी कर रखा है, मैट्रिक और इंटर वाली नीति ले लाई है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पहले नीति फिर नियुक्ति होनी चाहिए और नीति बनने से पहले स्थानीय व्यक्ति कौन, ये परिभाषित होना चाहिए। और यहाँ के तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 100%, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिद्धांत में है, 100% तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में हम उन्हें नियोजित कराएंगे, वो होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा करती है तो आज सरकार का विरोध हो रहा है, कल यहाँ के लोग जो खतियानी लोग हैं ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। शैलेंद्र महतो जी, अलग झारखंड के लिए आंदोलन हुआ और अब झारखंडी कौन इसके लिए आंदोलन हो रहा है, बड़ा दुर्भाग्य नहीं है? देखिए, ये आदिवासी मूलवासी वाली बात तो थी नहीं। हम लोग जब झारखंड आंदोलन करते थे, हम लोग का बहुत सा सेमिनार हुआ था जिसमें डॉक्टर रामदाल मुंडा रहे, बीपी केसरी रहे और भी तमाम यहाँ के बुद्धिजीवी गण थे। हम लोग भी उस साथी थे हर आंदोलन में, चाहे भाषा का हो चाहे अलग राज्य का हो। तो सबसे पहले है कि यहाँ हम लोग जो 9 भाषा बोलते हैं और 1981 में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा उस समय बिहार के सीएम थे। जब 1978 में हम लोग एक भाषा नीति को लेकर के जब लड़ाई हुई और एक आंदोलन हुआ, सेमिनार हुआ था बेथेस्दा गर्ल्स हाई स्कूल में यहाँ रांची में, और वीर भारत तलवार जो आज वो बाद में जेएनयू में चले गए, वहाँ प्रोफेसर बने, आज रिटायर हैं, उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी इस पर कि हम झारखंडी कैसे हैं। जब बंगाल में बंगाली कहा जा सकता है, कोई उड़िया कहा जा सकता है, कोई तेलुगु कहा जा सकता है, कोई तमिल कहा जा सकता है, कोई राजस्थानी है, कोई बिहारी है, और उन लोग बड़ी सम्मान से बोलते हैं। तो हम लोग ने एक उस समय नारा दिया कि बंगाली नहीं, उड़ीसा ते उड़िया नहीं, और बिहार रे बिहारी नहीं, तो आमरा की ऊपर ले टोपकिली। ये झारखंडी लोग का नारा था। तो हम लोग तो ऊपर से तो आए नहीं, इसी मातृभूमि के थे। तो हमारा जो है यहाँ 9 भाषा बोलने वाले, और जगन्नाथ मिश्रा ने उस समय हमारी 9 भाषाओं को मान्यता दिया। ये झारखंडी भाषा के नाम पर दिया है। यहाँ कोई भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को नहीं दिया, जो आज लोग ये दावा करते हैं कि हमारा। अब झारखंडी की परिभाषा क्या है? हमारी भाषा है, हमारा धर्म है, हमारा संस्कृति है, हमारा पर्व है, त्यौहार है। ये हमारा झारखंडी होने का बोध करता है। और आप राजस्थान से आते हैं, आप अपना भाषा, अपना बाजा, अपना संस्कृति, अपना गाना गाते हैं। बिहार से जो आता है अपना भोजपुरी, अपना मगही, अपना उसी गाना गाते हैं आप। तो यहाँ पर झारखंडी आप कैसे हो गए भाई? नहीं ना हो सकते हैं। तो झारखंड के लोग ही झारखंडी होंगे, और जिसकी 9 भाषा है, ये बहुत स्पष्ट है। गीता जी, आप तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोई रिस्पांस दिख रहा है, कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है इस सरकार से? रिस्पांस के नाम पे तो अध्ययन शुरू करने की बात सुनाई दी थी 28 तारीख को, और पता नहीं मतलब क्या वो इससे अपना किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं। क्योंकि इस साल की शुरुआत से जो इस बात को लेकर विरोध और आंदोलन शुरू हुआ धनबाद बोकारो से, और किस लिए हुआ, सरकार की गोपनीय शाखा पता नहीं वहाँ तक वो उनको पहुँचा रही थी कि नहीं पहुँचा रही थी। और जो उस दिन आया कि अध्ययन कर रहे हैं,
और सबसे बड़ा सवाल तो है अध्ययन करने में उनकी मदद कौन करेगा। तो वही महाधिवक्ता जिन्होंने 2002 में हाई कोर्ट में स्थानीय नीति को स्टे ऑर्डर लगवा दिया, तो क्या वो मदद कर रहे हैं और किस तरह से मदद कर रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ा मतलब समझने वाली बात है। अगर नियत होती, अगर बनाने की प्रयास होते तो ये 1 महीने के सत्र में, बजट सत्र में, सबसे बड़े सत्र में शायद यह नीति बनकर तैयार हो जाती, निकल आती। निश्चित रूप से देखिए, नीति बनाने के लिए आपको बस, ट्रेन या ट्रक में भर के लोगों को लाने की जरूरत नहीं है। कुछ चुनिंदा बिल्कुल जो उस विचारधारा के लोग हों और विशेषज्ञ जो हों, आगे भी हो चुका है इस पे काम। ऐसा तो नहीं है, 13-14 में भी 14 में कमेटी बनी थी, सब उस समय हर एक राज्यों का, अलग अलग राज्यों का आया हुआ था उसमें। मगर क्योंकि हमारा एक अलग जो है 5वीं अनुसूची का राज्य है, तो उसके हिसाब से मैं भी उस कमेटी में थी। मेरा तो ये स्पष्ट रूप से कहना था कि 5वीं अनुसूची का राज्य है, तो उन सब चीज़ों को भी, उन दायरों में भी रहते हुए हम लोगों को इसका निर्धारण होना चाहिए। और क्योंकि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे इस भूखंड का, कभी भी हमारे पूर्वजों ने जो है अंग्रेज़ों को के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनको टेकने पे मजबूर किया। विल्किंसन रूल, CNT एक्ट, SPT एक्ट, उसी का ही परिणाम है जो आप देख रहे हैं। और इसके बावजूद भी सरकार से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल अब क्या करेंगे, मतलब अब स्थिति ये आ गई है जिस तरह से, एक तो स्थानीय नीति का जो उन्होंने वायदा किया था कि हम आते के साथ 32 का खतियान के आधार पे हम स्थानीय नीति बना देंगे, वो भूल गए। कोरोना तो एक बहाना था, बाकी दूसरे काम भी तो चलते ही रहे ना। वो तो हम लोग समय समय पे हम लोग देखते ही रहे। हम लोगों को लॉक कर दिया, ठीक है लॉक कर दिया, मगर आप तो अपना सरकारी काम करते ही रहे। और ऐसे ऐसे काम हुए हैं, मतलब सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम तो धड़ल्ले से चला है, सारा कुछ होता रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बातें थी कि स्थानीय नीति निर्धारित करना जरूरी है, ताकि यहाँ पहचान जो है झारखंडियों की आधिकारिक रूप से वो हो सके। और जो हर बार ये बात आई है कि जो नियोजन नीति भी उसी के आधार पर बनेगी, खतियान आधारित होगी। आपका भाषा नीति भी निहायत जरूरी है, जैसे कि सर बोल रहे थे अभी यहाँ पर, वो भी बहुत हर राज्य में होता है। ये सारी चीज़ें स्वतः ही ये सब लागू होती हैं। हमारे राज्य में इतना लंबा ग्रहण लगा और आज ये नौबत आई कि हम लोगों को आंदोलन, मतलब झारखंड अलग करने के लिए 88 वर्ष और 21वें साल में, 22वें साल में आके अब हम लोगों को अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए, अब देखिए यहाँ पर सरकार हमेशा, जब 14 में भी जो कमेटी बैठी थी उसमें भी था कि तीसरी और चौथी नौकरी में लोगों को प्राथमिकता। हम बोले क्या हमारे लोग सिर्फ तीसरे और चौथी वर्ग की ही नौकरी के लिए हैं क्या? सेकंड जो आपका कैटेगरी का जो होता है, जो स्टेट लेवल की जो नौकरी होती है, उसको भी तो सुरक्षित करने की ज़रूरत है। अभी JPSC में जो आप लोग हाँ DSP जो है, जो हमारे जो आप देखिए JPSC में हर साल जो है, ये एक अनोखा राज्य है पूरे देश में जहां 50% से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा है अर्जुन मुंडा जी के टाइम पे 2012 में। ये एक ऐसा राज्य है जहां आप दूसरे राज्यों में जाके देखिए तो आपको 5% से ज़्यादा आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में आपको बाहरी लोग नहीं दिखेंगे। बहुत छोटा परसेंट कहीं ना कहीं किसी तरह से घुस जाते हैं, मगर इस तरह से नहीं। मगर यहाँ पर तो बाढ़ लगी हुई है बाहरों की और हम लोग इसी का खामियाजा ना भुगत रहे हैं। हमारे भी जो अफसर जो हैं गिने चुने रह गए हैं, उनको भी इतना प्रताड़ित किया जाता है, ये हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को प्रताड़ित करके उनको जो है मनोबल तोड़ने का काम किया जाता है उनका। फिर कभी विस्तार से बात होगी। ये आंदोलन की एक तस्वीर हम उस तरफ उन्तेबुन्येला नॉय को विधानसभा से को घेराव लगी को उडुक कना मुंडाव कना और नुंका की तस्वीर दिनम हिल झारखंड रे राजधानी रांची रेगी बांग गोटा झारखंड रे नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कना। कैमरामैन संजय सिंह सोगे सुरेंद्र सोरेन रांची खोना।